इस वीडियो में हम आपको असल हकीकत से आगाह करेंगे कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और मुफ्ती अनीफ कुरैशी साहब इंजीनियर मुंदर अली मिर्जा साहब की बेएहतरामी क्यों करते हैं। साथ ही हम आपको शिबली दज्जाल के बारे में बताएंगे जिसने अपने नाम को कलमा पढ़ाया, और यही मुफ्ती अनीफ कुरैशी साहब जो अपने बाबों का दिफा करते हुए ये कहते हैं कि वो खास हालत में थे। ये वही बाबा हैं जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, और ये लोग मुनाजरा करने से गुरेज़ां हैं क्योंकि इनके बाबाओं के दावे झूठे हैं। क्या नहीं खाते अब्दुल कादिर जिलानी की? अब्दुल कादिर जिलानी ने तो नमाज का तरीका वही लिखा है जिस तरीके पे हम नमाज पढ़ते हैं, यानी कि बुखारी मुस्लिम के तरीके के मुताबिक। कादियानियों ने खुद डिक्लेयर किया है कि हम हनफी हैं फिक में। उनकी वीडियोस रखी है उनके खलीफा की, नमाज पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल तो लगता है तकड़े जना क्या भी तोड़े मौलवियां पाई है मुफ्ती मुनीब साहब ने। अच्छा, एक आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने आपको मुखातिब किया और कहा कि आप वो शख्सियत हैं अहले सुन्नत वल जमात में जिनसे वो बराह रास्त मुनाजरा करना चाहते हैं। आपका इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं आया? कोई आप इस सिलसिले में बात करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना? हम ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते और हम अपना मौक़िफ़ अपने प्लेटफॉर्म से पेश करते रहते हैं। ऐसे लोगों को ये शौक होता है कि ये सब लोग हमारा नाम लें तो हमारी और शोहरत हो और लोग मुतवज्जे हों, तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और हम अपने प्लेटफॉर्म से मुस्बत अंदाज में अपना पैगाम पहुँचाते रहे हैं, पहुँचाते रहते हैं, पहुँचाते रहेंगे। ये जो पेशेवर लोग हैं जिनको मुनाजराबाजी का बहुत शौक है वो अपने दरबार लगाते रहें, कोई मसला नहीं। 2015 में जब इन्होंने मेरे ऊपर कादियानियों ने इल्जाम लगाया कि इन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, और न सोए तुम में से किसी के पास राइट ही नहीं है खत्म नबूवत पे काम के। तुम सिर्फ एंटी कादियानी काम करते हो, खत्म नबूवत पे हम काम करते हैं। चाहे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, चाहे कोई चिश्ती दज्जाल हो, खास कोई थानवी दज्जाल हो, बोल तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारा तो कहना है कि ये मार्फत की बात है, तुमने मुनाज़रे लड़े हुए हैं चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में, अब भाग नहीं सकते। ये जो वकालत करते हैं इंजीनियर साहब, बुजुर्गों का कसूर है, किताबें बदल गई हैं, तो ये अपने छोटो मौलवियों को समझाओ ना जो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करते रहे, उन्हें बताओ ना। आज वो मेरे पैसे जैसे ऐसे डर गए कि मुफ्ती अनीफ कुरैशी भी कह रहे हैं कि किताबें बदल गई हैं। 2009 में इसने मुनाज़रे में दिफा किया है चिश्ती रसूलुल्लाह का। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में ज़बान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में ज़बान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और कितना फ्रॉड की शतीहात ये अल्लाह ताला की जात से रिलेटेड होती है, रसूलुल्लाह के लिए नहीं होती है। रसूलुल्लाह के लिए होता है बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। लेकिन ये ऐसे फ्रॉडी हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह को शतीहात कहते थे। कहते हैं इंजीनियर को नहीं मुंह लगाना, उस इंजीनियर को मुंह नहीं लगाना जो इंजीनियर तुम सारे फिरकों को, बरेलवी, देवबंदी, अहले शिया, मुसलमान समझते हैं। तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ता है, चंदे तुम्हें देता है। हमारे तमाम स्टूडेंट्स इनके पीछे नमाजें पढ़े, इन्हें चंदे दे। मैंने अपनी को चंदा बुक भी नहीं बनाई, कोई मसला नहीं है, एकेडमी भी कराई के ऊपर है। हम तो इस सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन चूंकि इनका अपना एक वो सारा धंधा चल रहा है, जैसा ताजिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई टैक्स लग जाए, चाहे वो कंपटीटर हो एक दूसरे के, ये भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और इंजीनियर को मुंह नहीं लगाना, तो इंजीनियर साहब को कोई आपको मुंह से मुंह लगाने का शौक भी कोई नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हम आपका एहतराम करते हैं। आप एक संजीदा तरीके से मामलात को लेकर चल रहे हैं और आपके तो बड़े एहसानात है हमारे ऊपर। ये जो आपने अपनी वफात से पहले एहसान कर लिया, 80 प्लस हो चुके हैं, अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, लेकिन बड़ा एहसान किया उन्होंने मेरे साथ कि अपनी जिंदगी में फितना खत्म कर दिया। अपने छोटू सारे लाखों मौलवियों से मेरी जान छुड़ा दी, और जो हमारे बेचारे वर्गलाए हुए भोले भाले चंद स्टूडेंट्स जो इस किस्म की बातें करते हैं, मेजॉरिटी को तो समझ आई सारी गेम, उनसे भी मेरी जान छुड़ा दी। अब मुझे किसी ने कोई गिला नहीं करना, ऐसी जान छुड़ाई है मुफ्ती साहब ने ये बात करके कि पब्लिक को पता चल गया कि इनके पल्ले कोई शय नहीं है। वो जब चाहे हमारी अकेडमी में आ सकता है, इतवार की भी शर्त नहीं है मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के लिए। पंजाब की हुदूद में एंटर होते ही उनकी मुकम्मल सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी मेरे ज़िम्मे है। ये मेरा काम है, मैं गवर्नमेंट से जिस तरीके से भी कोई मिन्नत समाजत करके सिक्योरिटी लूं ले लूंगा। हमारी अकेडमी में आए, इस कुर्सी पे बैठे, मैं सामने बैठूंगा, अपना मौक़िफ़ रखें, अक़ीदत तौहीद, खत्म नबूवत और गुस्ताखाना इबारत इनके ऊपर डिस्कशन करें, हम तसल्ली से बैठ के सुनेंगे। उसके बाद ये नहीं कहेंगे कि आप भी सामने बैठे और हम यहाँ बयान करते हैं, आपको इजाजत देंगे, फिर हम यहाँ बैठ के आपकी एक एक बात का जवाब देंगे, फिर पब्लिक फैसला करेगी। मकबूल बात है ना। और अगर खुद नहीं आ सकते ज़ईफ़ुल इत्क़ादी की वजह से, तो अपने पूरे फिरके की तरफ से कोई एक चरब जुबान अहले इल्म मौलवी लॉन्च करें, बेशुमार है आपके पास, और वीडियो बनाए। रिटन में नहीं चाहिए, रिटन तो मैं भी बना देता हूँ अडोब के अंदर, कोई ट्वीट करवानी हो नहीं, वीडियो बनाए कि ये छोटू हमारे फिरके का रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके बरेलविया की जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार फिरका बरेलविया की हार। तो फिर इल्मी डिस्कशन, मैं ऐसे कोई मुनाजरा या मुजादला इस किस्म के अल्फाज नहीं बोलूंगा, इल्मी डिस्कशन अपना मौक़िफ़ आके रखें। हम नीचे बैठेंगे, आपको कुर्सी पे बिठाएंगे। बाज़ औक़ात मैं जवाबन बात कर रहा हूं, तो ये भी मैंने जवाबन बात की थी कि तुम्हें शौक है ना कि तुम्हारे हक में होने की दलील है कि मुनाज़रा करें इंजीनियर, तो मैंने कहा था ठीक है यार, ये भी मैं आखिरी इतराज़ खत्म करता हूं, अपना बड़ा लॉन्च करो। देखें, जब हमारे सहाबा किराम पे बुरा वक्त आया, ग़ज़वा हुनैन में बुखारी मुस्लिम में आता है कि 12,000 का लश्कर था। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने इस चीज का जिक्र भी किया कि हुनैन के मौके पे तुम्हारी कसरत ने तुम्हें ताज्जुब में डाल दिया। बाज़ असहाब के मुंह से निकल गया कि हम बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हम 12,000 हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें फिर भागने की जगह नहीं मिली, सिर्फ 80 बंदे रह गए हुजूर के साथ। बुखारी मुस्लिम में आता है वो मौका था, नबी इस्लाम फ्रंट पे आए, अना नबिय्यु ला कज़िब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। मुश्किल वक्त में पता चलता है लीडर कौन है। तो आज तुम्हारे फिरकों में मुश्किल वक्त आया ना, तुम्हारा काम है, मैं हूं मुफ्ती मुनीब रहमान बरेलवियों का इमाम, पिकल इंजीनियर, और ये भी तुम्हारी ख्वाहिश है, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं, और मेरे भी गुस्सा नहीं खाना। तुम्हारे छोटे चैलेंज करते हैं उनको रो, मैंने तो कहा जो मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा मैं सीधा तुम्हारे बड़ों को पकड़ूंगा। और ये कहीं वीडियो में भी हम कोई इल्मी चैलेंज करते हैं ना, कहते हैं इंजीनियर साहब ने चैलेंज किया, भागे। क्या चैलेंज किया? इधर मेरे घर आ जाओ। अगर कोई सहाफी टीवी पे बैठ के कहता है कि ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये मेरे फैक्ट्स और फिगर्स दुरुस्त है, फलां पॉलिटिशियन आगे जवाब दे इसका, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पॉलिटिशियन जो है वो
पूरी फौज लेके उस साफी के घर पहुंच जाता है या टीवी प्रोग्राम में आके उसका जवाब देता है। तुम आपस में जब एक दूसरे को इल्मी चैलेंज करते हो तो ऐसा होता है कि देवबंदी 1000 पब्लिक लेके बरेलवियों के मदरसे के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे, निकल मौलवी जवाब देना है मैं नहीं, यूट्यूब पे जवाब देते हैं। जब मेरी बारी आती है बदमाशी करते हैं, पब्लिक इकट्ठी करके आते हैं और वो आते हैं क्यों है? झगड़ा करने के लिए। तो मैं दसा जड़ा इत्थे आएगा सीधा जेल जाएगा, जेल भी जीम नाल, हां जेल भी जीम नाल ते जन्नत भी। हां चलो आखिर का फैसला नहीं करते, अल्लाह ताला तौबा की तौफीक दे सबको, आमीन। तो ये बदमाशी छोड़ दो, आपस में जो तुम ये कुछ नहीं करते हो। मैंने तो नहीं देखा आज तक कोई साफी फौज लेके दूसरे साफी के घर पहुंच गया हो या कोई मौलवी जो है पूरी टीम लेके दूसरे के खिलाफ पहुंच गया हो। यानी आज बरेलवी कराची के सारे इकट्ठे होके तकिस्मानी के मदरसे के बाहर पहुंच जाए कि हमारे आला हज़रत ने तुम्हें मुर्तद करार दिया कामे शरीयत में, हम आपको शहादत के दर्जे में फाइज करने के लिए आ गए, निकल मुफ्ती बार और न सोए तू है। मैं दसे मेरी एमी लंबी जुबान जो इतनी लंबी जुबान के मैं बार कट के तुम्हारे 12 साल बाबे सारे कर ले जाए एक नारे नाल मैं नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शेख कोई नहीं। हां हमारा कोई स्टूडेंट रफुल दैन शुरू कर दे उसे कहते हैं कादियानी हो गया। ओए कादियानी तो तुम्हारा अब्बा था, कादियानी तो बगैर रफुल दैन के नमाज पढ़ता था। हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानियों ने खुद डिक्लेयर किया है कि हम हनफी हैं फिक में, उनकी वीडियोस रखी है उनके खलीफा की, नमाज पढ़ा रहा है बिल्कुल तो पढ़ा लगदा जे तकड़े जना क्या भी तोड़े मौलवियां दी पाई है मुस्लिम लीग साहब ने नमाज भी उठे तो नहीं थले उन्हें हाथ बन्ने ने गल्ला सानू कर दो। हम वो तरीका अडॉप्ट करते हैं जो बुखारी और मुस्लिम में रिपोर्ट हुआ है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल दैन के साथ। 11वीं खाते अब्दुल कादिर जिलानी की। अब्दुल कादिर जिलानी ने तो नमाज का तरीका वही लिखा है जिस तरीके पे हम नमाज पढ़ते हैं, यानी कि बुखारी मुस्लिम के तरीके के मुताबिक। तो मैं बिल्कुल आड़े हाथों लूंगा जो हमारे किसी स्टूडेंट के ऊपर ये बात करेगा, बिल्कुल उनके सीधे हो जाओ, इनको कहो कि तुम्हारी नमाज कादियानी वाली, तुम 11वीं खाते हो, नमाज तुम्हारी 11वीं वाले पीर वाली नहीं। और वो 11वीं वाला पीर जिसके बारे में कहते हैं पूरी कायनात को हथेली में देख रहा है, पूरी जिंदगी नमाज तरीके नहीं पता लगा, इनके नजदीक तो मक्खियां मारना है ना और बुत रख के आते थे। तुम्हारे पीराने पीर तो पूरी जिंदगी रफुल दैन से नमाज पढ़ता रहा, नहीं जी वो हम्बली थे, हम हनफी हैं। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ अब्बा पीर वो हम्बली है तो तुसी क्यों हनफी हो? और निकलो इससे मोहम्मदी बनो, मुस्लिम बनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन बुजुर्गों को तुम बचाने के लिए फतवे लिख रहे हो वो तो बुजुर्ग सारे इन चीजों का दिफा करके गए।